भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे सभी बच्चे। भक्ति मार्ग में ये गीत बना, लोगों ने सुना, लेकिन वास्तव में गीत तो सुना, लेकिन समझा क्या? भाई भोलानाथ कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, वो भोलानाथ कब इस धरती पर आता है। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन जब तक किसी भी कार्य का अर्थ न मालूम हो तो वो व्यर्थ हो जाता है, उससे कुछ निर्माण नहीं होता, बस मनोरंजन तक सीमित रह जाता है। भाई भोलेनाथ से निराला कोई और क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे शिव बाबा को किसी भी किस्म की कोई लालसा नहीं है। वो धरती पर आकर बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, है ना। गीत में कहा गया है, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला। तो बाबा आकर बिगड़ी कैसे है ये बताते हैं। भाई हमारे जीवन में जो भी बिगड़ा है वो क्यों बिगड़ा है, उसका कारण क्या है। तो बाबा आकर कारण भी बताते हैं और निवारण भी करते हैं। हम भक्त लोग क्या करते हैं, बस एक मूर्ति बनाई, कोई गीत की रचना की, उसमें संगीत जोड़ दिया और देताली बजा बजा के भजन गाया और थोड़ी देर मनोरंजन किया और फिर लग गए अपनी घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में तो लगना है, लेकिन गहरी समझ के साथ। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही निष्काम सेवाधारी है। भाई बूढ़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका अपना कोई शरीर ही नहीं है। बूढ़ा तो शरीर होता है ना। आत्मा या परमात्मा दोनों बूढ़े नहीं होते। भाई बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, क्योंकि बिगड़ी किसकी है? आत्मा की। आत्मा का सब कुछ बिगड़ गया है। आत्मा का शरीर बिगड़ गया है, जो शरीर उस आत्मा ने लिया है। आत्मा का है ना, धन दौलत बिगड़ गई है, गरीब हो गई है आत्मा धन दौलत से। चरित्र बिगड़ गया है, अर्थात उसका मन बिगड़ गया है। तो आत्मा का तन मन धन सब कुछ बिगड़ गया है। तो परमात्मा, भोलानाथ परमात्मा, वह है शिव, वो धरती पर आकर बिगड़ी को बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि भोलानाथ शिव बाबा
हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, देखो, ग्राहक बनकर बिगड़ी को बनाते हैं। बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। दुनिया में ऐसा कोई भोला ग्राहक होगा क्या? तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा उसके एवज में एकदम ब्यूटीफुल तन देते हैं। उसके एवज में हमें क्या मिल जाता है? ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है, निर्विकारी खूबसूरत मन मिल जाता है। हाँ देखो, कल ही माताओं की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये बात बाबा ने कहलवाई थी कि हमें बहुत पवित्र मन बाबा गिफ्ट में दे देते हैं। गीत में कहा है उनका डम डम डमरू बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। तो भक्त कौन है? भक्त आत्मा है, शरीर तो नहीं ना भाई। कैसे रखवाला बना बाबा? उनका डमरू डम डम बोले। भाई डमरू कौन सा? डमरू जो बजाते हैं तो उसमें चमड़ा लगा हुआ होता है, और ऐसा घुमाते हैं तो दोनों तरफ जो है, जो गांठ लगी होती है रस्सी में, वो बजती है। बाबा आकर जो है हम बच्चों को इस चमड़ी के भान से परे रहना सिखाते हैं। और अगम निगम का भेद खोले कहते हैं, माना वो सारे भेद बताते हैं कि तुम कहाँ से आए, है ना, आकर तुमने कैसे जन्म लिया, किस प्रकार से जीवन बिताया, वो सारा राज बाबा बताते हैं। फिर इस देह को छोड़ने के बाद तुम फिर कहाँ जाओगे, अभी किसी को भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर इस देह को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। बहुत बच्चों को नहीं मालूम है, बाहर दुनिया वालों को तो मालूम ही नहीं है, बच्चों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएंगे, कैसा शरीर होगा उनका, कैसा परिवार होगा। वही निर्माण करने तो बाबा धरती पर आते हैं। गीत तो हमने पूरा सुन लिया, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जाना। अब इसमें लिखा है काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। हाँ देखो, काया जब जब करवट बदले, भाई किसकी काया करवट बदले? आत्मा बार बार काया लेती चली जाती है। जितनी बार जन्म लेती है, सबसे पहले पहले जब जन्म लेती है तो शुद्ध पवित्र होती है वो आत्मा, तो काया भी बहुत शुद्ध होती है। और जैसे जैसे काया बदलती चली जाती है, पाप चमकते अगले पिछले, मतलब वो पाप कर्म के जाल में आत्मा फंसती चली जाती है। है ना, और उस पाप कर्मों का फल मिलता चला जाता है। नीचे ही गिरती चली जाती है आत्मा। बाबा ने देखो इतना सुंदर ज्ञान बताया है, वो ज्ञान की ज्योति जगाने वाला
केवल एक भोलानाथ बाबा है, लेकिन वो भोलानाथ बाबा कौन है, कैसा है? वो अशरीरी है, उसका कोई शरीर थोड़ी है, लेकिन लोगों ने जटाजूटधारी एक शंकर को बता दिया है। देखो कितनी अज्ञानता है? उनको भी शरीर रूप में दिखा दिया है, जबकि उनका शरीर कोई है नहीं। बाबा के लिए कहते हैं, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझ स्वामी को क्यों बिसराया, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है। ये गीत की लाइन अगली में है। तो मतलब क्या हुआ भाई कि प्यार के सागर पिता परमात्मा ने कष्ट मिटाया, किनका? आत्माओं का, है ना भाई। आत्मा ही दूषित कर्म करती है तो उसका शरीर दूषित होता है, तो शरीर के द्वारा कष्ट पाती है आत्मा। आत्मा का कष्ट मिटाया, अज्ञानता की वजह से आत्मा कुछ का कुछ कर्म करती रहती है तो कष्ट पाती है। परमात्मा आकर श्रेष्ठ विचार देकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। गीत में कहा है, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, है ना। भगवान के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों बिसराया, मतलब तुम मुझे क्यों भूल गए। अभी देखो गीत में ये कह दिया है भजन में, जबकि आत्मा ही काया करवट बदलते बदलते पाप कर्म में पड़ते पड़ते खुद आत्मा ही परमात्मा को भूल गई। चाहे जिसको भी भगवान समझने लगी आत्मा, चाहे जिसको भी परमात्मा समझने लगी, आत्मा तो इतना नीचे गिर गई, इतना बेसमझ हो गई कि आत्मा ही परमात्मा है कहने लगी। और भजन क्या गा रहे हैं कि मुझको स्वामी क्यों बिसराया। भगवान ने थोड़ी तुमको भूला, तुम भूल गए भगवान को। तुम किसी को भी भगवान कहने लगे, लेकिन तुम भूल गए। लेकिन भगवान नहीं भूला, इसलिए वो धरती पर आया तुम्हारे कष्ट मिटाने के लिए। तो कैसे कष्ट मिटाया, है ना। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया। कैसे सिखलाया? तुम्हें तुम्हारी पहचान दी, है ना भाई। ओम शांति शब्द बोलकर उसका गूढ़ रहस्य समझाया, है ना। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ प्यारे बाबा समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। भाई देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे, देवताएं तो अपना जीवन जी रहे हैं, वो किसी से लेन देन थोड़ी कर रहे हैं, कोई किसी को सुख थोड़ी दे रहे हैं देवता, है। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। ये बात नहीं मालूम किसी को। अब आप यदि कहानी को सुनते हैं सुदामा की, तो भाई वो आखिर 2 मुट्ठी अन्न तक के लिए तरसने वाली स्थिति में क्यों पहुंचा, उसमें दिखाया है ना भाई। क्योंकि उसने दूसरे का खा लिया, दूसरे के हिस्से का भी खुद खा लिया। ये भक्ति में दिखाया है। और आज तो हर एक व्यक्ति दूसरे को लूटने में तुला हुआ है, तो गरीब हो रहा है वो। हाँ, तो जो तुमने खाया वो लौटाया। उसमें दिखाया है कि भाई कृष्ण जी के चने बचपन में सुदामा ने खा लिए, है ना भाई। भूख लगी तो उसने अपने ही भूख का ख्याल किया, अपने साथी दोस्त के भूख का ख्याल नहीं किया, तो उसके हिस्से के भी चने खा लिए। तो कृष्ण जी तो बने द्वारकाधीश और सुदामा बन गए पूरे एकदम गरीब। अब उसी कृष्ण ने वापस
जब लौटाया उसी गरीबी हालत में, है ना, जाकर द्वारकापुरी जाकर कृष्ण जी को लौटाया, तब हिसाब किताब चुकता हुआ। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? किसकी एवज में देते हैं? अपने कर्म सुधार कर। जब आप अपने कर्म सुधार लेते हो, हाँ, भक्ति में सुबह उठकर, बहुत गहरी बात समझना, भक्ति में सुबह उठकर अपने कर के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि सुबह उठकर अपने कर के दर्शन करो, और उसके लिए मंत्र बोलते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। बहुत गौर से सुनना। कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अब वो हाथ के दर्शन कर लेते हैं। कर यानी हाथ, जबकि कर यानी कर्म। जैसा कर्म करते हो वैसा तुम फल पाते हो। कर्म के अनुसार तुम्हें धन रूपी लक्ष्मी मिलती है, और कर्म के अनुसार ही तुम्हें सरस्वती अर्थात बुद्धि मिलती है। कर मूले तू गोविंदा, मतलब तुम्हारे कर्म तृष्णा रहित होते हैं, तब तुम गोविंदा मतलब कृष्णा बन जाते हो। प्रभाते कर दर्शनम, मतलब सुबह सुबह अपने कर्मों को देखो कि तुमने सारा जीवन क्या कर्म किया। अपने कर्म के दर्शन करो। डायरी में नोट करो कितनों को दुख दिया, किस प्रकार से धन कमाया, ये पुरुषार्थ करो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। उसके लिए ही भगवान आकर समझाते हैं। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है ना। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं ना भगवान ने दिया। फिर मेरा मेरा क्यों करने लगते हो? जब भगवान ने दिया तो उस बच्चे को संभालो ना। गिफ्ट को बहुत अच्छे से संभाला जाता है, फिर उस बच्चे को मारते पीटते क्यों हो? उसे संभालो, उसे अच्छे ज्ञान से संवारो, उसे अच्छे मार्ग दिखाओ। आप तो भैया उल्टा सीधा कैसे भी करके धन कमा कर अपने बच्चे को आज जो है महंगा वाला मोबाइल दे देते हो, लाखों की गाड़ी दे देते हो, और स्वयं खूब धन कमाने में लगे रहते हो। खाने तक का सही समय नहीं निकाल पाते, और खाने को भी ढंग से खा नहीं पाते हो, केवल धन इकट्ठा करते रहते हो। और ये भी कहते हो कि हे प्रभु ये धन भी आपने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया है, और धन का भी उपयोग गलत मार्ग पर करते रहते हो। ये सब कौन करता है? ये कौन कहता है? आत्मा। और तुम आत्मा तो अजर अमर हो, मरते नहीं हो, तो फिर कष्ट भी तुम्हें मिलता है। हाँ भाई, आत्मा कहती है कि बच्चा पैदा हुआ भगवान ने दिया, धन दिया भगवान ने दिया, तो भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसके एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल धन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर उन बच्चों को ही देंगे ना जो उसे संभाल सके। अभी तो तुमको जो बच्चे दिए तुमने उसको भी नहीं संभाला, वो भी सारे बिगड़ गए पूरे। धन दिया उसको भी नहीं संभाला, बस हवस के शिकार रहे। अब भाई एक व्यक्ति ने खूब गोडाउन भर लिया और चला गया शरीर छोड़ के, पड़ा है वो माल।
तो देखो, लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है और बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। भाई, धन किसको चाहिए, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को ही धन चाहिए ना शरीर को चलाने के लिए। सुख कौन चाहती है? आत्मा ही सुख चाहती है ना। तो सुख कैसे मिलेगा? स्वस्थ तन से। अब तन ही स्वस्थ नहीं है, तुम धन ही धन बटोरे फिरे हो। जन ही अच्छे नहीं हैं, तुम धन ही बटोरे फिरे हो है। तो सुख किसको चाहिए? आत्मा को। तो परमात्मा ही वो सुख देते हैं सच्चा मार्ग दिखाकर। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। अथाह धन कैसे मिलता है? हमको धन को संभालने की बुद्धि आ जाती है कि भाई हमें धन अच्छे मार्ग पर लगाना है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। अब हम विषय विकारों में पढ़ के हर एक अपवित्र हो गए। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते और क्या देते। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। लौकिक में भी वह होते हैं हद के ग्राहक, और यह बेहद का भोलानाथ बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है और ना मैं कोई काम के वशीभूत होता हूँ। बाबा कहते हैं हाँ, बाबा कहते हैं मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। दुनिया में तो यही होगा कि भाई एक ने संभाल की, फिर वो बूढ़ा हुआ तो बच्चा संभालेगा। नहीं, यह कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। भाई आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती ना। यह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भले सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर फिर शरीर मिलता है। संस्कार के आधार पर साकार शरीर बनता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता है। आत्मा निर्लेप है कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। हाँ, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी ना भाई। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। यह पित्र आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटसेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाएं।
अगर एक एक की जीवन कहानी बताने लग जाए तो पूरा नटसेल में पूरा राज समझाते हैं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है, वह है निराकार। भाई शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं भाई, उस स्वरूप में जरूर कभी ना कभी आए हैं ना। लेकिन कैसे आए, कैसे समझाए, किनको समझाए, यह किसी को भी पता नहीं है। हाँ भाई, यह देवता भी तो कभी चैतन्य थे ना, तब तो उन्हों की महिमा है। और भगवान आके क्या किए, आपकी सारी गंदगी लेकर आपको अच्छा बनाए। इसलिए देखो, आपकी सारी कड़वाहट ले लिए। इसलिए देखो कहा है कि भाई समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, तो विष ले लिया शिव जी ने। और आप पूजा में भक्ति में अकौवे का कड़वा फूल ही चढ़ाते हो, विषैला फूल है। तो वास्तव में तुम विषैले बन गए किससे, विष अर्थात विषय वासना से। और समुद्र मंथन क्या है, ये विचार सागर मंथन है। जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसे आप मनन चिंतन करके समझो अच्छे से कि अभी तक तुम क्या करते आए और अब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हारा विष निकलेगा। हाँ, है कि नहीं। बाबा कहते देखो भाई, नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है। इसका मतलब देवी देवता विकार से पैदा नहीं होते। भाई निर्विकारी परमात्मा इसी संगम में आकर सर्व आत्माओं को निर्विकारी बनाते हैं। हाँ, तो सदा जो पवित्र होते हैं, देवताएं जो है सदा पवित्र है, तो उनकी पूजा होती है। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर फिर आया है स्वर्ग की स्थापना करने, है ना, जहाँ किसी भी किस्म का वर्ग भेद नहीं रहता। अगम निगम का भेद खोले, गीत में सुना। तो भाई जो भागवत कथा करते हैं उसमें भी हम ये सारे राज उन कथाओं के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि कथा में लोग पड़े हुए हैं ना, तो कथा पहले सुनाते हैं, फिर कथा का अर्थ बताते हैं, तो लोगों को पूरा ज्ञान स्पष्ट समझ में आ जाता है। हाँ, तो आप YouTube पर जो चैनल में भागवत कथा की वीडियो हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, तो आपको क्लियर होगा और पक्के होते जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बाबा के बच्चे पक्के नहीं हैं, बार बार देह दुनिया दौलत की तरफ दृष्टि जाती है, बार बार अपने शानो शौकत की तरफ बुद्धि जाती है। हाँ भाई, अभी बाबा कहता है बहुत साधारण रहकर पहले आत्मा को पवित्र बनाओ, फिर तो मैं तुम्हें सारे सुख दे रहा हूँ ना भाई। हैं, तुम तो ईंट पत्थर के महल में रह रहे हो, अभी मैं तो तुम्हें हीरे जवाहरात के महल बना के दे रहा हूँ। तुम माने कौन, आत्मा। आत्मा को सारे सुख चाहिए ना, तो अभी इस जर्जर शरीर में काहे को सुख की कामना कर रहे हो, है कि नहीं भाई। ये जर्जर शरीर को छोड़ना है। ये शरीर तुम कितना भी कर लो, ये कहाँ तुम्हारा सुधरता है। खूब तुम जो है घरेलू चिकित्सा, तो होम्योपैथिक चिकित्सा, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा, तो प्राकृतिक चिकित्सा, तो एलोपैथिक चिकित्सा सब करते हो, लेकिन सुधर रहा है क्या शरीर। सोचो, एक भी स्वस्थ हुआ क्या अब तक, क्यों नहीं हुआ। उसका कारण है आत्मा ही अपवित्र है, आत्मा ही पतित है। जब तुम आत्मा स्वयं पतित हो, अपवित्र हो, तो तुम्हारा शरीर कैसे तुमको सुख देगा। तुम पड़े हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम इस शरीर को भूल जाओ, ये शरीर तुम्हारा अब स्वस्थ
नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा ने 63 जन्म पाप कर्म किए हैं, इसलिए अब पुण्य कर्म की तरफ आगे बढ़ो। अब आत्मा को तुम पावन बनाओ तो मैं तुम्हें बहुत हीरे जवाहरातों के महल में रखूँगा, खूब सुंदर प्रकृति दूंगा, बहुत बढ़िया तन दूंगा, बाबा कह रहे हैं। अब ये विषय विकार छोड़ो। तुम तो पूरे शरीर से पूरे अस्वस्थ हो रखे हो तो भी विषय विकार में जाते हो। कितनी गंदी बुद्धि हो गई है तुम्हारी, बाबा कहता है। हाँ, तो बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। क्यों स्वर्ग की स्थापना करते हैं? क्या खुद सुख लेते हैं क्या? हम बच्चों के लिए। स्वर्ग माने सुख धाम, जहाँ सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा, क्योंकि तुम फिर नीचे गिर जाते हो, सुख में तुम भूल जाते हो भगवान को। भगवान ने आकर सुख धाम में तुमको रहना सिखाया ना, और सुख धाम दिया तुमको गिफ्ट में। उस सुख को पाकर तुम भूल जाते हो। भाई लौकिक में भी क्या होता है? बच्चा देह के भान में आता है, शादी होती है, शरीर के आकर्षण में पड़ता है, वो क्या करता है? वो माँ बाप को भूल जाता है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने पूरा धन दौलत इकट्ठा करके दिया, वो नारी देह में पड़कर आकर्षित होकर और माँ बाप को भूल जाता है, छोड़ देता है। बाबा कहते हैं आजकल तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं माँ बाप को। कितने भाई, बहुत लोग छोड़ रहे हैं। तब तो अपने भारत देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो लौकिक में भी यही होता है, और वो अलौकिक बाप भी आकर हमें सुख देता है, हम उसको भूल जाते हैं। तो फिर द्वापर आ जाता है, फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। मतलब तुम फिर विषय विकार में पड़ जाते हो। ये बाबा नटसेल में बेहद की बात बता रहे हैं। अब एक एक की जीवन कहानी कहाँ तक बताएं भाई? हर एक मनुष्य आत्मा की वही कहानी है, तो इकट्ठा बल्क में बता देते हैं एक साथ है। अब अलग अलग बैठ के क्यों समय खराब करेंगे? अब समझो जल्दी से जल्दी। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, जब नीचे गिर जाते हैं तब फिर। हाँ, अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं भाई, इस बात को भी तो समझो। वह सत्य है, चैतन्य कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना बोलने के लिए, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये अच्छे से समझो। केवल अपने यहाँ के दुख मिटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं तो हद की थोड़ी बहुत प्राप्ति हुई तो बाबा ने हमको घर दिया, बाबा ने हमारी बीमारी ठीक कर दी, इसमें पड़ जाते हो। अरे तुमको बाबा क्या दे रहे हैं? स्वर्ग दे रहे हैं, तुम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ तुम थोड़ा सा पाके उछल गए, थोड़े से दुख में उदास हो गए, ऐसा सब थोड़ी कर रहे हैं। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो भाई, इस बात को याद रखना है। तुम माने कौन? आत्मा। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं इसलिए मैंने ये शरीर लिया है भाई, इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में पार्टी आया है भाई। मैं 9 महीने गर्भ में रह के फिर तो कुछ न कर पाऊँ, फिर तो एक माँ बाप के चक्कर में फिर जीवन बदलता रहूँ, फिर मैं भी देह के भान में आ जाऊँ। क्यों? बचपन से देह में ही बैठा हूँ, है माँ बाप इधर मम्मा पापा ऐसा पुकार रहा हूँ, तो बाबा ऐसा करे तो वो भी देह भान में आ जाए फिर। तो फिर देह के भान से मुक्त कौन करे? इसलिए बाबा बने बनाए शरीर में आते हैं। इसलिए आप गाते हो बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की। इसे अच्छे से समझो। बाबा कहता है मेरा ड्रामा में यह पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। जिसने पुरुषार्थ किया था पहले भी और आज भी कर रहा है, यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी था। इसलिए ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते यही मेरा मुरब्बी बच्चा है। अब तुम नेक्स्ट टू ब्रह्मा की तरह पुरुषार्थ कर लो भाई, अच्छे से सुनकर समझकर। हर एक को चांस है।
है ना भाई। अब तुम ब्रह्मा ही बाबा करते बैठे रहोगे, ब्रह्मा बाबा के गीत गाते रहोगे, ऐसा थोड़ी है भाई। आप उन्होंने जो कर्म किए, जैसा उन्होंने प्यारे शिव बाबा से शिक्षा ली है, वैसा तुम भी लो, वैसी मेहनत कर लो भाई। इसी मुरली से ब्रह्मा बाबा, वो एक आत्मा ब्रह्मा बाबा बने और फिर कृष्ण बने, इसी मुरली के द्वारा। इसी मुरली को सदा रखा अपने पास। और आप मुरली एक बार सुन के बोले अरे बहुत बड़ी हो गई, छोड़ देते हो। बाबा कहते हैं देखो, ये जो अंतिम जन्म है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा ही ब्रह्मा रखते हैं। अब आप वहाँ भी मूंझ जाते हो, भाई ये ब्रह्मा कैसे? अच्छा चलो, तुम ये जो अभी शरीर दिखा रहे हैं ये ब्रह्मा नहीं है, तो क्या तुमने जो अभी ब्रह्मा जो देख रहे हो भक्ति मार्ग में, उसको देखा है क्या? है जो सामने दिख रहा है उसको नहीं मान रहे हो, और जिसको देखा भी नहीं है उसको ब्रह्मा मान ले रहे हो। भाई चलो, उसको ब्रह्मा माना, फिर उन्होंने क्या किया ये पता है क्या? नहीं मालूम। तो फिर फायदा क्या? हाँ, बाबा कहते पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, जैसे इनको ब्रह्मा दिए वैसे औरों को दिए, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा? हाँ, बाबा ने बड़ी सूक्ष्मता से सब कार्य किए हैं। नाम बदल के भी देख लिए, नहीं, वो तो अपने पुराने ही नाम रूप में फंसा है तो छोड़ दिया। तो फिर सोचा अरे छोड़ो, तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए, संदेशी नाम लेके आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है भाई, है ना। सिस्टम बदला तो नाम बदला। घर बार छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो। हाँ, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही भाई, शिव के तो तुम सदा हो भाई। आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और ये अलौकिक जीवन का बाप तो ब्रह्मा। तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है, भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता। हाँ, कितनी गहरी बात है। उनको सिर्फ गुरु मिलता है सन्यासियों को। हठ योगी हद के सन्यासी और राज योगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। ये सब बातें बड़ी गहरी समझने की हैं भाई। हाँ, खूब समझना पड़े, ऐसे थोड़ी कि बस हमने मुरली सुन ली जल्दी जल्दी और हो गया। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। उन्होंने घर गृहस्थी से वैराग्य लिया, तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। अब हमको ये दुनिया ही बदलनी है, अब हमारा कहीं आकर्षण नहीं है। हाँ, आकर्षण में पड़ के कैसे फंसते हैं आप देखो। आकर्षण ही तो है, नहीं तो अगर बाबा का ज्ञान अच्छे से सुन लिया तो बड़े सहज भाव से रहेंगे जीवन में, बड़े सुख से। आकर्षण में ही पड़ के तो सब फंस रहे हैं। हाँ, कभी किसी वस्तु का आकर्षण, तो कभी प्रकृति का आकर्षण, तो कभी देह का आकर्षण। ये आकर्षण ही बार बार तंग करता है। आकर्षण में फंसकर ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बाबा कहता है तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। भाई है सारी दुनिया से वैराग्य। अभी तो नाती पोता सब याद आते हैं। बाबा जबकि बार बार कह रहा है कि बच्चे ये सृष्टि बदलनी है, उनको पता ही नहीं है कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये सृष्टि खलास होनी है, भगवान आके कह रहा है। भाई कौन सी सृष्टि खलास होनी है? विषय विकारों वाली। अभी तुम जितने भी फंसे हो, आप बुद्धि से गहराई से जांचो ना कि क्या तुम्हें सबकी सेवा के ख्यालात आते हैं कि भाई सबके दुख दूर हो जाएं। अगर ऐसे ख्यालात नहीं आते हैं मतलब जरूर आप कहीं ना कहीं आकर्षण में पड़े हो, विषय विकारों में उलझे हो। 100% बता रहा हूं।
नहीं तो आपको चैन न पड़े कि कैसे करके जाकर किस आत्मा को विषय विकार से बचा लूं, चैन न पड़े, वही ख्याल रहे। क्यों? क्योंकि भाई नई सृष्टि बन रही है, तो एक जन से थोड़ी बनेगी नई सृष्टि। नई सृष्टि माना पवित्र सृष्टि, विषय विकारों से बिल्कुल मुक्त है। अभी तो लोभ में है ना, क्रोध आ रहा है ना, सबको आ रहा है। सोचो, लालसा बनी हुई है ना, ये चाहिए वो चाहिए, नाम मान शान की लालसा है, हार पहनने की लालसा है। बहुत गहरी बात है भाई। जबकि बाबा आके कह रहा है, लेकिन हमें ये बुद्धि में बैठा ही नहीं है कि बाबा आया हुआ है और तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वो बना रहा है, तो वहाँ जाना है। परंतु पावन होने बगैर तो वहाँ कोई जा नहीं सकते। अब तुमने पावन बनने में देरी की, यहाँ तुम जितना लंबा समय पावन रहोगे उतना तुम जल्दी उतरोगे। अब तुम लास्ट में विनाश के समय तुम्हारा वैराग्य आएगा, अरे अब सब तो मिट गया, तब फिर क्या होगा? बस केवल परम धाम में ही जाना मिलेगा तुमको, है? सुख धाम में तो आने नहीं मिलेगा ना, आओगे ही नहीं, क्योंकि तुम ग्लानि से ही भरे रहोगे, तुमको याद ही नहीं आएगा। अरे मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए। भाई आत्मा ग्लानि से ही भरी रहती है। ग्लानि से कौन भरता है? आत्मा। तो आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद भी है ना, तो ग्लानि से भरी हुई आत्मा तो ग्लानि से ही भरी रहेगी ना, उसे याद थोड़ी आएगा। इसलिए बाबा याद पर जोर देते हैं। अब आप रात को सोते हो तो याद रहता है क्या बाबा, ये ज्ञान, ये स्वर्ग याद रहता है क्या? सोचो, क्या दिखता है आपको? नींद करने के बाद क्या दिखता है आपको? ऐसे थोड़ी बस बाबा बाबा कह रहे, बाबा का गीत गा लिए, हो गया। डीप पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई, हम आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बड़ी कशिश से हम आपसे बोल रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी जागो, सो मत। सोए पड़े हो भाई, सब सोए पड़े हो, अभी भी सब सोए पड़े हैं। जिससे मिलता हूं वो अपना दुखड़ा सुना रहा है, मतलब सोए पड़े हैं। बाबा कितनी गहरी गहरी बातें बता रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी कुछ का कुछ करे पड़े हैं। कितने लोग पुरुषार्थ कुछ का कुछ करे पड़े हैं। जूम मीटिंग में बहुत सारे बाबा के बच्चे जुड़ते हैं तो हम देखते हैं, बस वो संकल्प ही करे पड़े हैं भाई। अरे वैसा बनना है भाई, संकल्प ही बस थोड़ी करते रहना है, बनेंगे तब तो बनाएंगे। बाबा कहते हैं कि भाई दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, तो वो दिव्य गुण अभी पूरी तरह से भरने हैं। ये थोड़ी अभ्यास ही करते बैठे रहना है। अरे गुणवान बनो भाई, हो गया। गुणवान बनना ही योग है। अपने गुणों की जांच करो, कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, दृष्टि कहाँ जा रही है, दृष्टि कैसी है। ये सारा दिन आपको योग में रहना पड़े। अब आप कर्म भी तो करोगे ना, तो सारा दिन योग में कैसे बैठोगे? अगर बैठ के योग करने की आदत पड़ी हुई है तो सारा दिन कैसे करोगे भाई? है? सोचो, बहुत बारीकी से सोचो, अच्छे से, तब समझ में आएगा कि योग क्या है। अपने को गुणवान बनाना ही योग है। सतयुगी सृष्टि के लायक बनाना ही योग है। हाँ, है ना भाई? अज्ञानता बिल्कुल समाप्त हो जाए, जरा भी देह की दृष्टि ना रहे। हाँ, बेटे को भी देखो तो आत्मा ही नजर आए, बेटी को भी देखो तो आत्मा नजर आए। ये डीप पुरुषार्थ है। हाँ, बीती हुई कहानी बिल्कुल भूल जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन में घटा है, ऐसा हुआ वैसा, उसे पूरी तरह से भूलो। उसे भूल से भी याद मत करो। ऐसा जब करोगे तब तुम पवित्र योगी, सच्चे योगी कहलाओगे। हठ योगी थोड़ी, हठ योगी हद के। हाँ, अभी तो ये हठ योगी हो गया। हम बैठ के माने
बैठे हैं बिल्कुल, घंटों 2 घंटे 4 घंटे मान लो बैठ गए। नहीं भाई, बैठे तो हो ही ना भाई तुम, फिर तुम्हें अलग से बैठने की कहाँ जरूरत है। तुम भ्रुकुटी के बीच में बैठे हो, ये एहसास नहीं है, इसलिए तुम्हें अलग से बैठना पड़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ो भाई। हाँ, है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भाई, देवी देवताओं का राज्य बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो बाबा को याद करना माने अशरीरी बनना, अपनी अशरीरी अवस्था बनाकर कर्म करना, माने किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं। खाने बैठे हैं तो खाने का एहसास नहीं हो रहा है, खिला रहे हैं हम इस शरीर को। जैसे आप कोई डब्बे में कोई सामग्री डालते हैं तो आपको मालूम रहता है कि मैं इस डब्बे में ये सामग्री डाल रहा हूं, है, ये ज्ञान रहता है। लेकिन जब आप भोजन करने बैठते हो तो ये ज्ञान रहता है क्या कि शरीर रूपी डब्बे में ये बहुत सुविधा से अच्छे से ये शरीर रूपी डब्बे में ये सामग्री डाल रहा हूं, ये एहसास रहता है क्या? सोचो। योग तो खूब कर रहे हो, लेकिन क्या वो योग समझ में आया है? थोड़ा गहरे से सुनो भाई, अच्छे से समझो। तो है बड़ा सहज, परंतु भूल जाती। क्यों? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बहुत थी ना, अभी वो भक्ति जैसे संस्कार अभी खत्म नहीं हुए हैं। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, वो मूर्ति में बुद्धि अटकी है, हमारी भोजन में बुद्धि अटकी है। बात एक ही है। बात एक ही है। हमारी भोजन में बुद्धि अटकी है, हमारी निंदाचारी में बुद्धि अटकी है। हम किसी देहधारी की निंदा कर रहे, किसी देहधारी की बड़ाई कर रहे। बात तो वही है, भक्ति अभी खत्म हुई नहीं है। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है, घर जाने का समय एक ही है। इसलिए अब जल्दी से जल्दी जाग जाओ भाई। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, या तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जावे ना भाई। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं भाई। मुक्ति देने वाला तो एक परमात्मा है ना, तो जब तक वो धरती पर ना आए तब तक किसी को मुक्ति मिल ही नहीं सकती। समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, मोक्ष तो होता नहीं, वो अपने समय पर फिर वापस आती है। मोक्ष होता तो इतनी जनसंख्या कहाँ से दिखाई देती? सोचने की बात है। लेकिन लोगों का ज्ञान और बाबा के ज्ञान में ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि लोग इसी देह में उलझे फंसे हैं, तो बस यहीं का उन्होंने नॉलेज है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद वैसे ही पास होगी। इसे अच्छे से समझ लो भाई, ये फिक्स ड्रामा है। जैसे रेल की पटरी जिस तरफ गई हुई है, आप उसके ऊपर ट्रेन चलाओगे, वो पटरी में वहीं जाएगी वो ट्रेन, है, क्योंकि वो पटरी बिछी हुई है वैसी, आप बदल नहीं सकते। है कि नहीं भाई? जो पटरी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाएगी और वही शहर आएगा, है। अब आपको कौन से शहर जाना है, उस पटरी पर बैठो। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामे की पटरी को समझो अच्छे से। यह तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने। यहाँ इस दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो तुम क्रोध करो और वो बदले में प्रेम दे, जो उल्टा सुल्टा बोलो और वो तुम्हें अच्छा दे? ऐसा है कोई एक भी व्यक्ति? एक भी व्यक्ति नहीं है। वो चाहे कितनी ऊंची पोस्ट में पहुंच जाए, अगर उसकी निंदा हुई तो वो विचलित हो जाता है। थोड़ी सी भी कमी कमजोरी किसी ने बताई और वो कमी कमजोरी को ध्यान से सुनकर आत्मसात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जरा भी उल्टा सुल्टा बोला, इसलिए बाबा क्या करते हैं, मीठे बच्चे बोलकर ज्ञान शुरू करते हैं। क्यों?
क्योंकि हो तो तुम कड़वे, ये तो पक्की बात है, विषय विकारों में सने पतित बच्चे हो, लेकिन बाबा आकर हमें वैसा बनाना है, इसलिए वैसा बोलता है। अब इसे हमें अच्छे से समझना है कि हमें भी किसी को जैसा बनाना है, हमें वैसे स्वरूप में उसको देखना चाहिए ना, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये शिक्षा है बाबा की बहुत गहरी। तो बाबा कहते हैं, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना, सबसे साहूकार कौन इस दुनिया में है, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं दुनिया में भी, कि भाई अभी सबसे बड़ा धनवान कौन पूरे विश्व में है, विश्व में पहले नंबर पर धनवान ये, दूसरे नंबर पर धनवान ये, ऐसा नाम निकालते हैं ना भाई। अभी तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, वह कहेंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार है यह लक्ष्मी नारायण। हाँ, तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई और होगा क्या? नहीं। अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते हैं, ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया, ये स्टोरी बनाई हुई है। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। मिल गया है खजाना भाई। हाँ, हम तो उस खजाने के मिल जाने की खुशी में रहते हैं। आप देखो, बाबा ने सारे प्रश्नों से पार कर दिया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। अभी देखो माया से आप मुक्त हुए हो कि नहीं, अच्छे से जांचो। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, दुनिया भर के नाटक की ज़रूरत ही नहीं है भाई। बाबा सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं। हाँ, लेकिन टेढ़े मेढ़े में भागने की आदत हो गई है ना, तो सीधा सीधा रास्ता जल्दी समझ में नहीं आता। अब कोई व्यक्ति एक घूमते फिरते रास्ते से जा रहा है, उसे ये पता ही नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता एक और बन गया है, हैं? तो अब वो शॉर्टकट रास्ता उसे पता ही नहीं है, तो वो बार बार वो, अब कईयों ने उसको बताया भाई ये वाले रास्ता है, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये नया रास्ता बना है। भाई तुम इधर से जाके तो देखो, क्यों? उसकी आदत पड़ी हुई है घूम कर जाने की ही। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। अच्छा, बाप को याद करो तो कितना सहज है। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है वह निकल जाएगी, और कोई तकलीफ तो बाबा देते नहीं है भाई। बाकी भक्ति में तो कितनी तकलीफ है। आत्मा जो पवित्र सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद की अग्नि से। आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो ना सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। अब तुमने ही सब अग्नि फग्नि शब्द लगा लिया है, तो समझाने के लिए बाबा को बोलना पड़ता है। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे भाई? या तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। आ गई वही बात। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। भाई याद तो आत्मा को करना है ना, आत्मा याद करेगी ना परमात्मा को। शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है। शरीर सिर्फ तुम संभालो बस, ज्ञान को सुनने समझने के लिए बस। बाकी छोड़े हुए रहो हमेशा शरीर को, है ना, बुद्धि से। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो अमृत मुख में हो, है गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। ऐसा गा लिया है। मैंने गा के इसलिए सुना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना भाई। तो गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है ना, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, कब कब क्या क्या कर रहे हो, तब प्राण तन से निकले। हैं? कितना पुण्य जमा किया है,
कितने पाप बचे हुए हैं, ये सब अपनी बैठ बही खाता बनाओ खुद का। खाता बनाओ तो फिर खाता मजबूत बनेगा। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। है भाई, स्वर्ग में कैसे जाएगा भाई? वास्तव में युद्ध यही है, अपने विषय विकारों के साथ जो युद्ध है। उन्होंने फिर कौरव पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ भाई? रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश कहा जाता है ना भाई। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं। बाबा ने कितनी गहरी गहरी बातें बताई, सोचो, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। देखो कर रहे हो कि नहीं बहुतों का कल्याण। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहले तो बाबा हमको देश विदेश ले जाकर साकार में आत्माओं के कर्म दिखाते थे। अभी तो जूम मीटिंग में देख रहे हैं, बहुत रहम आता है हमको। बाबा के बच्चों पर भी दुनिया वालों पर भी रहम इसलिए आता है कि बाबा कैसे करके बाबा के बच्चे एक्यूरेट समझ के बाबा को याद करें। चलो भाई, सार सुनते हैं। माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। हम देखते हैं कि बाबा की याद एक घड़ी भी नहीं रहती है बच्चों में, बस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किरणें आ रही हैं, फैल रही हैं, वो याद थोड़ी कहलाएगी, वो तो अभ्यास है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है, तो वो योग अग्नि कौन सी है, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। कई तो अपने कारोबार में ही लगे हैं, कई गीत गोविंद में फंस गए हैं, कई मान सम्मान में लटके हैं, कई धन दौलत में फंसे हैं। हमको लगता है मेरा ब्राह्मण परिवार, वो बाबा, ऐसा याद आता है। बड़ी कशिश होती है। दूसरी पॉइंट सुन लो भाई सार की। बेहद का वैरागी बन, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। देखो, पूरी दुनिया को भूलने की बात कर रहे हैं बाबा, और हम देखो कहाँ कहाँ लटके पड़े रहते हैं। यहाँ भी उस भाई से बात करेंगे, उससे नहीं करेंगे, उस बहन से करेंगे, उससे नहीं करेंगे, जमाने में लटके पड़े हैं बाबा। देखो भाई, दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे भी संन्यास ले लेना है। ये ऐसा है, वो वैसा है, तू बस कहता रह। वरदान ले लो भाई बाबा का। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज भी तो करो भाई, और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। सोचो, कर रहे हो क्या? रोज तो वरदान मिल रहा है, लेकिन वैसा लग के पुरुषार्थ कर रहे हो क्या? डायरी बनाई है? हाँ, जिसने डायरी बनाई है फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर देना भाई हमको। हाँ, कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नसीन बनो, दिल से सेवा करो।
है ना भाई। तो दिल तख्त नसीन बनो, बाबा के दिल की बातों को समझो, ऊपरी ऊपर ज्ञान मत सुन लो। बाबा जो बाइंट बोल रहा है उसके पीछे बाबा के दिल के बहुत सारे इशारे होते हैं, है ना। अच्छा स्लोगन, हरेक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा भाई, ओम शांति।